Hello बच्चों, let's read this question. The question is, a balloon filled with nitrous oxide is pricked with a sharp point and quickly plugged into a tank of carbon dioxide under the same pressure and temperature. The balloon will, and the options are be enlarged, shrink, remain unchanged in size and collapse completely. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक बलून है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है और उस बलून को प्रिक कर दिया है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का टैंक है उसके साथ प्लग कर दिया है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे बलून में चेंजेस क्या आएंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब बलून में नाइट्रस ऑक्साइड फील्ड है वो क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी, मतलब बलून से बाहर जाएगी। और बलून को प्लग कर दिया है टैंक में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इफ्यूज करने का ट्राई करेगी, मतलब बलून के अंदर एंटर करने का ट्राई करेगी। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगर हम बात करें ग्राहम्स लॉ की, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो गैसेस का रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गैस का जो मोलर मास होता है उसके स्क्वायर रूट के। रेट ऑफ इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो गैस का मोलर मास होता है उसके स्क्वायर रूट के। और ये किस पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी यहाँ पे हमें बलून में क्या दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो क्या रहेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो नाइट्रस ऑक्साइड का मोलर मास है उसके स्क्वायर रूट के। मोलर मास ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट ऑफ इफ्यूजन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है उसके स्क्वायर रूट के। अभी सेम टेम्परेचर पे किन्हीं भी दो गैसेस के लिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन का रिलेशन होता है वो क्या होता है, R1/R2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2/M1। और सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे क्या होता है, जिस भी गैस का मोलर मास जितना ज्यादा होगा उसका रेट उतना ही कम होगा। मैक्सिमम द मोलर मास ऑफ गैस, मिनिमम विल बी इट्स रेट। चाहे वो रेट ऑफ डिफ्यूजन हो या फिर इफ्यूजन हो। अभी यहाँ पे हमें इन दोनों का मोलर मास चेक करना है। अगर हम मोलर मास चेक करें नाइट्रस ऑक्साइड का, तो इसमें क्या है, एक तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मतलब दो नाइट्रोजन है और एक है ऑक्सीजन एटम। तो इसका जो मोलर मास होगा वो कितना हो जाएगा, 28 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम पर मोल, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। और अगर हम मोलर मास चेक करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें एक कार्बन एटम है मतलब 12 प्लस 32 ग्राम पर मोल, ये कितना हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों गैसेस का जो मोलर मास है वो सेम है, तो इनका जो रेट होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोलर मास ऑफ गैसेस सेम है, तो इनका जो रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन है वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो बलून होगा वो अनचेंज्ड रहेगा साइज में। क्योंकि जितने भी नाइट्रस ऑक्साइड डिफ्यूज होगी बलून से उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बलून में इफ्यूज हो जाएगी, तो बलून का जो साइज है वो अनचेंज्ड रहेगा। सो द फाइनल आंसर इज रिमेन अनचेंज्ड इन साइज, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।